Meditation begins. हाथों को ध्यान मुद्रा में लें, शोल्डर्स को स्ट्रेट कर दें, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। अपने पूरे शरीर का रोज के अभ्यास के माध्यम से निरीक्षण करें। सारे शरीर को शिथिल करते जाएं। शरीर में कहीं कोई खिंच, कोई तनाव, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। हर जगह से शरीर को रिलैक्स करके ढीला करते जाइए। हर जॉइंट को देख लीजिए, टांगों के तीनों जॉइंट को, हाथों के तीनों जोड़ों को, शरीर के फ्रंट भाग के जोड़ों में, हिप जॉइंट, सारे पसलियों के जोड़, गर्दन का जोड़, सारे शरीर के जितने भी जोड़ हैं उनको बिल्कुल ढीला कर दीजिए और अपनी स्थिति बनाइए आकर आज्ञा चक्र में। दोनों आंखों की पुतलियों को भ्रिकुटी में लेके आके अपने आप को आज्ञा चक्र में स्थिर कर दीजिए। खेचरी मुद्रा के माध्यम से अपनी जीवा को भी मौन कर दीजिए। आंखों को शांभवी मुद्रा में लेके जाके आंखों की पुतलियों को भी स्थिर करके आज्ञा चक्र में लीन हो जाइए। आज हम जड़ और चेतन, ये दोनों की ग्रंथि क्या है इसे समझते हैं धारणा के माध्यम से। धारणा करें कि आपका जो शरीर है वह एक कमल के पुष्प में परिणत हो रहा है। आपके जो हाथ हैं, पांव हैं, ये सब पंखुड़ियों के रूप में, कमल के पुष्प के रूप में परिणत हो गए हैं। आपका पूरा जो सेंटर भाग शरीर का है वो कमल का सेंटर भाग है। जो कमल का पुष्प होता है बीच का भाग है, और जो नीचे की टांगे हैं वो जो डंडी होती है वो है। और आपके जो दोनों हाथ हैं वो पूरे पंखुड़ियों के रूप में खुल रहे हैं। कमल के पुष्प जैसे खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, उसको अपने शरीर में धारणा के रूप में ले लीजिए। कमल के पुष्प के रूप में खोलें, बंद करें, खोलें, बंद करें। इसी को गुलाब के पुष्प में भी ले लीजिए। सुंदर सुगंधित गुलाब का पुष्प कि दूर से ही गुलाब की जो इतनी सुंदर सुगंध आती है। गुलाब के पुष्प की बहुत सारी पंखुड़ियां होती हैं, वे सारी पंखुड़ियां अपने स्वरूप में ले आइए कि आपका पूरा स्वरूप ही गुलाब के पुष्प में परिणत हो गया है और उसमें बहुत सुंदर सुगंध भी आ रही है। अगर आप कमल के पुष्प में कंफर्टेबल हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन सुगंध अनिवार्य है कि सुगंध आनी चाहिए। आप उस सुगंध को महसूस कीजिए कि वह गुलाब के पुष्प की सुगंध जो है, आप उसकी सुरभि को, उसके गंध को अपने नासिका में ले पा रहे हो और उस सुगंध को अपने भीतर पूर्णता से धारण कीजिए कि वो सुगंध आपके सारे शरीर में पिरो गई है। इतनी डीप, जैसे सांस लेते हैं वैसे सांस लीजिए डीप और उस सुगंध को अपने सारे शरीर में ले आइए। एक गहरी सांस लीजिए और अनुभव कीजिए कि सारा मेरा शरीर उस सुगंध से परिपूर्ण हो गया है। जैसे कमल का पुष्प एकदम खिला हुआ फ्रेश होता है, थोड़ी थोड़ी जल की बूंदें उसके ऊपर ओस की तरफ पड़ी होती हैं और वह इतना फ्रेश सुगंधित दिखता है, सुगंधित अपीयर होता है। बहुत उसकी
मीठी सी सुगंध हमें अट्रैक्ट करती है, वैसे स्वरूप को अपने भीतर ले आइए। आप, यह जो पुष्प है, इसमें इतनी सुगंध है, ये सारी सुगंध आपके भीतर चली गई है। और अब धीरे धीरे ये जो पुष्प है, जैसे सूर्य चढ़ता है तो ये खिला हुआ रहता है, जैसे ही सूर्य अस्त होता है वो भी धीरे धीरे बंद होता है और बंद होके सूखना प्रारंभ कर देता है। जो उसको सूर्य की गर्मी लगी होती है, उससे वह सूखना प्रारंभ होता है और उसमें निस्तेजपना आ जाता है, वो बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं रहती है। वैसे ही अपने शरीर को निस्तेज कर दीजिए। जैसे पुष्प होता है, बिल्कुल सड़ना शुरू हो जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, वैसे ही अब यह शरीर भी बिल्कुल सूखना शुरू हो गया है, सड़ना शुरू हो गया है। और उसके भीतर की जो वह सुगंध थी, वह सुगंध भी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। और वह सुगंध अंत में, जब गुलाब का पुष्प सूख जाता है तो भी उसकी सुगंध बहुत अच्छी आती है। और जब तक वह पूर्णता से सूख के खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसमें सुगंध रहती है। और धीरे धीरे यह सुगंध वायु के साथ बाहर चलती जाती है। और जब पूर्णता से उसमें से सुगंध खत्म होती है, तब वह पूर्णता से विनाश होता है, यानी वह क्षय हो जाता है, पूर्णता से खत्म हो जाता है। इसी तरह से हमारा यह शरीर भी जड़ ही है। और जड़ के कारण यह शरीर धीरे धीरे अपने भीतर से उस चेतना को निकालता जा रहा है। और आत्मा के स्वरूप में वह चेतना निकलती है और यह शरीर यहीं गिर जाता है। और चेतना अपने उस पर ब्रह्म के चेतन स्वरूप में विलीन होती है। यही अंत समय में होता है। और यही जब जन्म होता है इस शरीर का, तब भी होता है। जब बालक गर्भ में आता है, तब मांस का पिंड होता है, जड़ होता है। उस मांस के पिंड में सुगंध के रूप में वह शिव प्रवेश करता है। और शिव के प्रवेश होते ही वह जो बालक है वृद्धि को प्राप्त होता है, अपने अंग हिलाना शुरू कर देता है और वह अस्थि रूप में आ जाता है, अपने अस्तित्व में आ जाता है। और तब उसका जन्म होता है, जिसको कहते हैं जायते। पहला होता है अस्थि, दूसरा होता है जायते, जन्म होता है। धीरे धीरे वह बालक बढ़ता है, वर्धते, उसका बढ़ना शुरू होता है। और बढ़ते बढ़ते उसमें चेंजेस आती हैं, विपरिणाम, वह परिणाम को प्राप्त होता है। धीरे धीरे वह चेंज होता जाता है और उसी चेंजेस में क्षण क्षण में वह खत्म भी हो रहा होता है। अपशीयते, वह खत्म भी हो रहा होता है। और अंत में जब वह वृद्ध हो जाता है,
जब वह बहुत जर्जर होने लगता है, तब वही चेतन उसमें से निकलना प्रारंभ करती है। आँखों से निकलती है, आँखें दिखाई नहीं देती। कानों से निकलती हैं, कान सुनते नहीं हैं। नासिका से निकलती है, सुगंध दुर्गंध कम आती है। मुख से निकलती है, वाणी बोलने में शिथिल हो जाती है। हाथों और पैरों से निकलती है, हाथ और पैरों में पैरालिसिस आ जाता है। और ऐसे करते करते एक काल आता है कि उस काल में पूरी ही वह सुगंध रूपी जो शिव की चेतना थी, वह निकल जाती है और वह परब्रह्म में विलीन हो जाती है। यही षड विकार रूप का शरीर होता है, जो अस्थि यानी आता है, जायते पैदा होता है, वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते परिणाम को प्राप्त होता है, अपश्रीयते क्षय होता है, और अंतिम विनश्यति विनाश हो जाता है। यही जड़ का स्वरूप है कि जड़ को और कुछ भी नहीं, यह षड विकारों से लिप्त होता है। इस जड़ में अगर कुछ है तो मात्र वह सुगंध रूपी शिव ही है। इसलिए इस शिव रूपी चेतना को अपने इस जड़ रूपी शरीर से अलग करो। यही ग्रंथि है कि हम इस अनात्म शरीर में, जड़ शरीर में अपनी आत्मा को न बचते हुए अपने शरीर को बचते हैं, अपने शरीर को पूजते हैं, अपने शरीर की सेवा करते हैं, अपने शरीर का अहंकार करते हैं, अपने शरीर के विकारों और गुणों के बारे में सोचते हैं और उस आत्मा की तरफ दृष्टि भी नहीं डालते हैं। तो हमें ये समझना है कि इसमें से उस चेतना को अलग करें जो कि सुगंध के रूप में इस शरीर में पिरोई हुई है, और उस सुगंध को ही अपना अस्तित्व समझे, अपना स्वरूप समझे। वही शिव हमारा स्वरूप है। इसलिए कहते हैं, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे सुगंध रूपी जो त्रिगुणातीत है, उस शिव को बजो, उस शिव को समझो, उस शिव के स्वरूप को धारण करो। तो एक दिन जैसे ककड़ी घिर जाती है पेड़ से, उसी तरह ये षड विकार वाला शरीर जो था हमारा, यह समाप्त होके इसमें से जो अहम बुद्धि थी वह समाप्त हो जाएगी, और हम अपने शिव के अस्तित्व में, शिव के स्वरूप में अपने आप को अनुभव कर पाएंगे। यही जड़ और चेतन की ग्रंथि को विलग करना है। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप अपने भीतर उस आत्मा को सुगंध के रूप में अनुभव कीजिए कि वह मेरी आत्मा जो है, मेरे इस शरीर में सुगंध के रूप में पिरोई हुई है, और उसको मैं कैसे अपने से अलग करके इस शरीर को अलग करूं और उस आत्मा को ही बजूं, शिव को ही बजूं, उस गोविंद को ही बजूं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु
तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।